नाज़रीन, आज हम एक ऐसे आसान अमल के बारे में बात करेंगे जिसके मुताल्लिक मशहूर है कि अगर उसे अल्लाह पाक पर कामिल यकीन के साथ किया जाए तो रिस्क में बरकत, घर में खुशहाली और तंगदिस्ती से नजात की उम्मीद पैदा होती है। इस अमल में लौंग इस्तेमाल की जाती है। याद रहे कि असल असर लौंग में नहीं बल्कि अल्लाह पाक की रहमत और इससे मांगने में है। किसी भी वजीफे को जादू या लाजमी नतीजा देने वाला अमल न समझें, बल्कि उसे दुआ और इबादत का एक जरिया समझें। इस अमल के लिए एक साफ लौंग ले लें, बावजू होकर कबला रख बैठ जाएं। सबसे पहले 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी पढ़ें, उसके बाद सूरह फातिहा 1 मरतबा, आयतुल कुर्सी 1 मरतबा और सूरह इखलास 3 मरतबा पढ़कर लौंग पर दम करें। फिर अल्लाह पाक के मुबारक नाम या वहाबू या रज़ाक 100 मरतबा पढ़ें और आखिर में अपने रिज्क, कर्ज की अदायगी, कारोबार में बरकत और घर की खुशहाली के लिए दिल से दुआ करें। उसके बाद इस लौंग को घर के किसी साफ और महफूज कोने में रख दें, या अगर चाहें तो उसे पानी में डाल कर वो पानी पौधों में डाल दें। मकसद सिर्फ अल्लाह पाक से खैर और बरकत की दुआ करना है। नाज़रीन, याद रखें कि रिज्क में बरकत के लिए सिर्फ वजीफा काफी नहीं, बल्कि हलाल रोजी कमाना, नमाज की पाबंदी, सच बोलना व दीन की खिदमत करना, सिदका व खैरात करना और इस्तिगफार की कसरत भी बेहद जरूरी है। अगर आप ये अमल इखलास और यकीन के साथ करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक अपने फजल व करम से आसानियां पैदा फरमाएगा। लेकिन अगर फौरी नतीजा नजर ना आए तो मायूस ना हो, क्योंकि अल्लाह पाक हर दा को अपनी हिकमत के मुताबिक वो कबूल फरमाता है। आखिर में 1 मरतबा फिर 3 मरतबा दरूदी इब्राहिमी पढ़कर दुआ मुकम्मल करें। अल्लाह तुम सबके रिज्क में बरकत आता फरमाए, कर्जों से नजात दे, घरों में सुकून और खुशहाली अता फरमाए और हमें हमेशा हलाल और पाकीज़ा रिज्क नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। नोट: इस तस्वीर में दरज दावे की मुस्तनिद किताबों से तस्दीक नहीं होती। बेहतर है कि ऐसे एमाल को यकीनी फजीलत के तौर पर बयान करने के बजाय अल्लाह से दुआ और जिक्र के तौर पर पेश किया जाए।